सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में गीता में विनिर्मित भक्ति योग का स्वरूप एवं महत्व विषय ऑनलाइन ऑफलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय होशियारपुर की प्राध्यापिका प्रोफेसर रितु बाला, मुख्य वक्ता जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली के संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण, विशिष्ट अतिथि के रूप में कमाल नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली की प्राध्यापिका डॉक्टर श्रीता शर्मा, अध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान, मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, संचालक एवं स्वागतकर्ता संस्कृत विभागाध्यक्ष सीएम कॉलेज दरभंगा के डॉक्टर RN चौरसिया, संयोजक प्रवर्तक के रूप में तथा धन्यवाद कार्यकर्ता के रूप में मारवाड़ी महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता कुमारी आदि ने अपना विचार व्यक्त किया। जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर मैत्रेय कुमारी, MRM कॉलेज से डॉक्टर नीलम सेना, डॉक्टर मसरूर सोगरा, संस्कृत विश्वविद्यालय से डॉक्टर दीनेनाथ शाह, मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा, JKPAD कॉलेज से डॉक्टर प्रमोद शाह, मुख्य अतिथि प्रोफेसर रितु बाला ने कहा कि दिव्य एवं शास्त्र आध्यात्मिक ग्रंथ गीत में ज्ञान, क्रम और भक्ति का अद्भुत समन्वय है। यह ज्ञान कोश मानव जाति का युग युग तक कल्याण करता रहेगा। गीता ज्ञान किसी धर्म, संप्रदाय या जाति वर्ग तक ही सीमित नहीं होकर समस्त मानव के कल्याण करने में समक्ष है। उन्होंने भक्ति शब्द में व्याकरण नीति का निर्वाचन की विस्तारित चर्चा करते हुए कहा कि लोकल प्रेम जब आलोक प्रेम का रूप धारण करता है तो वह भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। गीता में 4 भक्तों के बारे में बताकर भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आज के इस सेमिनार कम वेबिनार का जो विषय है बहुत ही प्रासंगिक और विस्तृत है। भक्ति की महत्ता काफ़ी रही है। सबसे पहले तो गीता के बारे में बहुत ही प्रमुखता से विद्वानों ने इस पर विचार किया है और गीता साक्षात भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है, जिसका हमें संकट काल से लेकर के जितनी सामाजिक समस्याएं हैं उनके निदान में काफ़ी उपयोगिता है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि संकट काल में भी मैं रहूं, अगर गीता मेरे पास है तो हम सारे कष्टों से उबर जाएंगे। गीता 700 श्लोकों की 18 अध्याय में विभक्त है, जिसमें विशेष रूप से भक्ति का स्वरूप हम 12वें अध्याय में देखते हैं, जो हमारे मिथिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी शामिल है प्रथम खंड के छात्रों के लिए। और भक्ति के माध्यम से जो गीता में कई मार्ग बताए गए ईश्वर प्राप्ति मोक्ष के, चाहे ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, लेकिन भक्ति मार्ग जो है वह बहुत ही सरल है, आसान है और भक्त भगवान को सर्वोच्च सत्ता मान करके अपने आप को समर्पित कर देते हैं और वे इस मार्ग से बहुत ही सरल सहज तरीके से ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, आनंदमय लोक में जाते हैं। यह भक्ति कई प्रकारों की चर्चा विकास जी ने की, अन्य वक्ताओं ने के द्वारा हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे भक्ति के विभिन्न स्वरूप और महत्व। लेकिन विशेष रूप से आज के इस भागम भाग दौर में भी जहां हम हैरान हैं, परेशान हैं, विभिन्न कारणों से, विभिन्न बीमारियों से त्रस्त हैं, भौतिकवादी युग है, स्वास्थ्य का युग है, तो इस समय में अगर भक्ति की कुछ क्षण हम बिताते हैं प्रतिदिन तो निश्चित रूप से हम मानसिक रूप से बहुत संतुष्टि का अनुभव करते हैं। और भक्ति उत्पत्ति के बारे में बड़ा सुंदर एक चित्रण वहां मिलता है। उत्पन्न द्रविड़े हम वृद्धिम कर्नाटके गता, तो जो द्रविड़ में उत्पन्न हुई भक्ति और कर्नाटक में जाके वो विस्तार को प्राप्त हुई और उसी को बाद के हमारे हिंदी के बहुत सारे कवियों ने लिखा भी है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। और बाद में आधुनिक काल में वृंदावन में आते आते भक्ति अपनी युवावस्था को प्राप्त करती है। महाविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित आज की एक दिवसीय इस वेबिनार में मैं डॉक्टर विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमने विषय रखा है श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित भक्ति योग का स्वरूप एवं महत्ता। और जैसे कि हम जानते हैं भक्ति के बारे में, भारतीय वाङ्मय में वैदिक धारा से ही भक्ति के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें स्तुति, प्रार्थना, उपासना के रूप में भक्ति के विभिन्न स्वरूप दिखाई देते हैं। और बाद में भी जब आचार्य शंकर जैसे दिग्गजान वेदांत के दार्शनिक
भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं तो वो लिखते हैं कि स्वयं स्वरूप का अनुसंधान और मोक्ष के साधनों में श्रेष्ठ भक्ति होती है। और श्रीमद् भगवत गीता में भी भक्ति को 4 प्रकार की बताया गया है, जो भगवान में चित्त लगाने वाली भक्ति, भगवान का भजन करने वाली भक्ति, भगवान की पूजा करने वाली भक्ति और भगवान को ही नमस्कार करने वाली भक्ति। तो इसी प्रकार 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्तों का भी वर्णन आता है, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। तो आज के इस कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं रसकान के इस सुंदर सवैया छंद से। आप देखिए इसको। धुर भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बने सिर सुंदर चोटी, खेलत खाते फिरे अंग न पग पैंजनी भांजत पीरी कचोटी, वछ भी को रस खान विलोकत भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े हो सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति का जो सौंदर्य है, भाव भंगिमाएं है, उसका जो उद्भव है और विकास। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में गीता में वर्णित भक्ति योग के स्वरूप एवं महत्व विषयक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान की अध्यक्षता में किया गया। इस वेबिनार में विभिन्न राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधार्थी, विद्यार्थी एवं अतिथि 100 से की संख्या में भाग लिए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय होशियारपुर से प्रोफेसर रितुवाला, मुख्य वक्ता के रूप में जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली से के संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण, सम्मानित अतिथि के रूप में कमला नेहरू महाविद्यालय दिल्ली के संस्कृत के प्राध्यापिका डॉक्टर सरिता शर्मा के साथ ही मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार सिंह संचालन एवं स्वागत किया, जबकि मारवाड़ी महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर ने धन्यवाद ज्ञापन किया और इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में मैंने विषय परिवर्तन किया। यह कार्यक्रम मैं मानता हूँ बहुत सफल रहा है। गीता के भक्ति योग की महत्ता सार्वदेशिक और सार्वकालिक है और उस पथ पर चल करके सरलता और सहजता के साथ कोई भी मनुष्य बिना किसी भेदभाव के ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। और यह भक्ति मार्ग गीता के विशेष रूप से 7 से 12वें अध्याय में है और पार्ट 1 में 12वां अध्याय यहाँ के छात्रों को पढ़ना है। इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हमने छात्रोन्मुखी बनाते हुए विद्वानों के वक्तव्य को सुनाया। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभाग अध्यक्ष एवं वेबिनार संयोजक, CM कॉलेज दरभंगा।